बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 26 जुलाई 2026 इतवार का दिन आप सबसे ये दरख्वास्त होगी, अमूमी तौर पर हम ये दरख्वास्त आपसे नहीं करते कि हमारे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि हमारे इस चैनल को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक करने की कोशिशें हो रही हैं। हुकूमतों की कोशिशें हैं कि हमारी आवाज जो है वो बंद हो जाए, लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से हमारी ये आवाज जो है वो आज तक सर्वाइव कर रही है। तो आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की जानिब। जनाब, आज तख्ता उलटने वाली खबर सामने आ गई है। जो लाइव मनाजिर जो आज जो है वो लोगों का समंदर बाहर निकला है, उसने एक और बड़ी चिंगारी लगा दी है, यानी कि नई आग भड़क उठी है। तख्ता उलटने वाली खबर क्या है, अलीमा खान ऑन फायर कैसे हैं और अलीमा खान ने किस तरह से कंट्रोल संभाला है, सूरत हाल यकसर तौर पर तब्दील हो गई है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। कुछ वीडियोस हैं वो स्क्रीन पर चलवानी है ताकि आपको अंदाजा हो कि ये सिचुएशन अब किस जानिब जाएगी। और ये जो तख्ता उलटने वाली खबर है, इसके पीछे जो पसे पर्दा कहानी है, अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखनी है। पसे पर्दा डील की खबर है, तो पहली मर्तबा आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से सुनेंगे, जो मैं आज ये स्टोरी ब्रेक करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आप जो हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो अलीमा खान जो है उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट्स का आगाज कर दिया है। आप देखते थे कि बड़ा लंबा अरसा ये इन्होंने ढेला जेल के बाहर ढेले ढाले, लेकिन उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा, लोग वहां पर नहीं पहुंच रहे थे। और लोग कैसे नहीं पहुंच रहे थे? क्योंकि पार्टी की जो क़यादत है वो अलीमा खान के खिलाफ खड़ी हुई है। पार्टी नहीं चाहती कि अलीमा खान जो है वो सड़कों के ऊपर निकलें या वो पार्टी का कंट्रोल संभालें, क्योंकि अलीमा खान जो है वो बहुत सारे मामला को रिजॉल्व नहीं होने देना चाहती। ये पार्टी का एक मौकफ है। लेकिन अलीमा खान जो है वो आज पहुंची केपीके में, आज दूसरा तीसरा दिन है। आज बटग्राम वो पहुंचती हैं, कल मर्दान पहुंची, लेकिन कोई भी हुकूमत का मशीर यानी केपी की गवर्नमेंट का मशीर वहां पर नजर नहीं आया मुझे। कोई वजीर पीटीआई का वहां पर नजर मौजूद नहीं था, कोई एमएनए, कोई एमपीए। अलीमा खान जो है वो अपनी मदद आपके तहत अपने भाई के लिए आवाम के अंदर निकल गई है। अब पार्टी का कुछ जो है वो शिकवा था, जैसे सलमान नकमला साहब ये शिकवा किया करते हैं कि हमारे पास करोड़ों रुपए का बजट नहीं है, रोजाना की बुनियाद पर 10 करोड़ रुपए लगते हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे, मोमेंटम नहीं बन पा रहा, हम कैसे ये धरना एहतजाज करें, हम कैसे लॉन्ग मार्च लेकर आए। ये पार्टी एक अपना मौकफ बना रही थी कि हमारे पीछे अब लोग निकलने को तैयार नहीं है, लोग मायूस हो गए। लेकिन अलीमा खान जो है वो आज बाहर निकलती हैं। आप ये मनाजिर अपने टीवी स्क्रीन पर ये हमारे देख रहे होंगे कि अलीमा खान बाहर निकली। आज अवाम का समंदर था और केपीके की अवाम ने उनका इस्तकबाल किया। बटग्राम में जो आज मैंने अवामी समंदर देखा, उससे यकसर तौर पर जो है वो एक नया रूप फूंकी है पीटीआई के अंदर, एक नया मोमेंटम क्रिएट हुआ है कि अचानक से अब लोग सड़कों पर आना शुरू हो चुके हैं। चाहे केपीके है, कोई भी है तो पाकिस्तान ना कि आप केपीके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अलीमा खान जो है वो ना कोई पॉलिटिशियन है ना कुछ है, लेकिन इमरान खान की बहन है। वो इमरान खान की रिहाई के लिए काम कर रही हैं, या फिर वो एक जो है वो अवामी समंदर को बाहर निकालना चाहती हैं, वो लॉन्ग मार्च करना चाहती हैं। तो ये उसके लिए एक बड़ी आई ओपनिंग था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि आज पीटीआई की जो तमाम तर पॉलिसीज हैं वो नाकाम ठहरी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। ये कॉम्प्रोमाइज क़यादत है जो सिर्फ और सिर्फ माइनस इमरान खान के फार्मूले पर काम कर रही थी। लेकिन आज वो फार्मूला जो है अलीमा खान ने चूंकि उसको एक्सपोज किया या फिर उसको जो है वो अवाम के सामने रखा है कि अवाम बाहर निकलती है, लेकिन पीटीआई की जो क़यादत है, जो चेरी ब्लॉसम क़यादत है, वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन आज अलीमा खान ने वहां पर तकरीर की। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंसाफ की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी के लिए अवाम को अपना किरदार अदा करना होगा। इमरान खान के कानूनी और आइनी हकूक का एहतराम यकीनी बनाया जाए। मुस्तकबिल पाकिस्तान के नौजवानों के हाथ में है और उन्हें जुल्म और नाइंसाफी के निजाम को कबूल नहीं करना चाहिए। अब आप देखें कि जेंसी इंडिया के अंदर बाहर निकली, उसके बाद अब अलीमा खान भी एक्टिव हुई हैं। अलीमा खान भी ये समझती हैं कि जैसे इंडिया के अंदर भी एक चेंज आई है, कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने वज़ीर तालीम का इस्तीफा लिया है या मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर किया है और पूरी अवाम या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर निकले हैं। ऐसे ही मैं नौजवानों को पाकिस्तान के अंदर भी सड़कों पर निकाल सकती हूँ। तो अलीमा खान मेरे ख्याल से जो उनकी मैं आज तकरीर सुन रहा था तो वो उसी तर्ज पर चलना शुरू हो गई है कि वो नौजवानों को इस तहरीक में आने की दावत दे रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि नौजवान ही मुल्क का मुस्तकबिल हैं और वो इंसाफ, आइन और जमहूरी इक़्तिदार के लिए खड़े हों तो मुल्क में मस्बत तब्दीली मुमकिन हो सकेगी। बटग्राम में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि खास अदालत बिठाई है जो सिर्फ इमरान खान को कैद में रखना
करना चाहती है। पाकिस्तान के जजेस चोर नहीं बल्कि जालिम, मुनाफिक और बिक जाने वाले जजेस हैं। चंद बरात और तनख्वाहों की खातिर इंसाफ के तकाज़ों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके बायस अवाम का अदालती निजाम पर इत्मीनान मुतासिर हुआ है। ये जनाब उन्होंने इस पर बातें की कि ये होना चाहिए, नौजवानों को बाहर निकलना चाहिए। तो ये मुझे आज चेंज नजर आया कि अलीमा खान जो है वो एक मरतबा फिर से नौजवानों को टारगेट कर रही हैं कि वो सड़कों पर निकलें। तो आज बड़े पैमाने पर बटग्राम में लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। हजारों की तादाद में, ये कोई 30-40 हजार का आज क्राउड मौजूद होगा और ये बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है कि एक शहर से अवाम इतनी बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकालना। तो स्ट्रीट मूवमेंट्स की अगर तैयारियां होती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जगह जगह ये जलसे एहतजाज जुलूस करती है या मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान होता है, तो डेफिनेटली केपीके से एक बहुत बड़ा मैसिव क्राउड जो है वो इस्लामाबाद की जानिब भी बढ़ सकता है। और फिर अगर ये क्राउड बढ़ेगा तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, निजाम के फैसले। जाहिर है आप इन दोनों चीजों को बैलेंस करके देख रहे हैं। आप ना आउट ऑफ नो वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिपोर्ट कर सकते हैं, ना आउट ऑफ नो वे इस सिस्टम को जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैंने तो आपको दोनों चीजें बतानी, तो सिस्टम जो है वो इनको कुचलेगा। सिस्टम अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, अगर कोई डील हो जाए तो उसके नतीजे के अंदर। लेकिन मैं जब आपको कह रहा हूं कि तख्ता उलटने वाली खबर है और पसे पर्दा एक बड़ी डील की बाज़गाह इस्तेमाल, पहली मरतबा ये खबर जो है वो ब्रेक हुई है। मैं आपको सबसे पहले तो खबर ये देना चाहता हूं कि 5 अगस्त के एहतजाज के ऊपर सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि ये कोई अलग किस्म का एहतजाज होगा, सेमीफाइनल मैच है। तो 5 अगस्त के एहतजाज में उस हवाले से एक मुलाकात हुई है, एक खुफिया मुलाकात हुई है जराये के मुताबिक। वो मुबैना तौर पर सुहेल अफरीदी साहब की है, फिर उसमें एक दो और अहम लोग भी होंगे जिसमें बैरिस्टर गौर साहब वो तो पेश होते हैं। तो ये 5 अगस्त के एहतजाज में उन्होंने जनाब मुलाकात में बता दिया पीटीआई ने कि एक शोर शराबा है, ये एक ड्रामा है, हम सिर्फ अपने लोगों को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो उसके बाद अल्लाह खैर सल्लाह हम फिर चुप होकर बैठ जाएंगे। हम अक्टूबर के अंदर कॉल देंगे ताकि अवाम फिर उस कॉल को भूल जाए। ये एक मीटिंग के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि यकीन दहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से करवाई गई है कि हम जो है आपके साथ डील करने को तैयार हैं, लेकिन 5 अगस्त के एहतजाज पर आप हमारे ऊपर गुस्सा ना हो, हमारे ऊपर पर्चे ना काटे, क्योंकि दूसरी जानिब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से वो भी एक्टिव हो गई। सुहेल अफरीदी की केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गए। वो केपीके से 9 मई की जो केसेस हैं वो कहीं और शिफ्ट करने की तैयारियां भी हैं। और फिर इमरान खान को लेकर भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट वो केसेस नहीं सुनेगी। इमरान खान के जमानत के केसेस भी वो वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। तो यहां से फिर चीजें मजीद क्लैरिटी आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि अगर आप मजीद मुजाहमत की तरफ जाएंगे तो सिस्टम आपको कुचल कर रख देगा। ऑलरेडी पीटीआई जो है वो क्रश है, ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सांस घुटा हुआ है, उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, पॉलिटिकल स्पेस पीटीआई के पास मौजूद नहीं है, सिस्टम के अंदर रहने की उनको इजाजत नहीं है। तो डेफिनेटली अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की समझती है, जो इनकी ये टॉप लीडरशिप है, जो इस वक्त दस्तयाब क़यादत है, कि अगर हम मुजाहमत की तरफ जाएंगे तो हमें मजीद कुचल दिया जाएगा और इमरान खान जो है वो मजीद लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर होंगे। तो अब अलीमा खान बामुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब देखते हैं कि ये किस तरफ जो है वो मामला जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक और डील और तख्ता उलटने वाली खबर देना चाहता हूं कि अलीमा खान का बाहर निकलना और फिर अवाम का सड़कों पर आना ये बताता है कि ये किसी बड़ी डील का शख्साना है, क्योंकि जब मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर के रास्ते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आला सतही की जो क़यादत है या फिर हमारी जो टॉप एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं उनके साथ भी राब्ते में मौजूद हैं और अभी तक ये विंडो ओपन है, चाहे वो पीटीआई के साथ हो चाहे इमरान खान के साथ हो। अलीमा खान अब ऑन बोर्ड आ गई हैं। जराये के मुताबिक अलीमा खान साहिबा जो है वो ऑन बोर्ड है और अब ये एक मुकम्मल प्लानिंग के तहत सड़कों पर निकल रही हैं और फिर हुकूमत का तख्ता उलटना है। ये सुहेल राइस साहब भी अपने कॉलम पर लिख चुके हैं कि जुलाई के बाद इस हुकूमत का पहिया उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। तो जुलाई खत्म होने को अगस्त का आगाज है। यही बात हफीजुल्लाह नदवी साहब ने भी अपने कॉलम में की कि मैं देख रहा हूं कि इस्लामाबाद और लाहौर के कुछ वजीर और कुछ आम लोग वो जेलों में होंगे, उनके लिए कोट लखपत जेल और अडियाला जेल और कैंप जेल जो है उनकी सफाइयां भी करवाना शुरू कर दी गई हैं। तो इससे आपको नजर आ जाना चाहिए कि अब इस हुकूमत का पहिया उल्टा घूम गया। और उसके अलावा मैं इसकी एक और मिसाल आपको इस तरह से देना चाहता हूं कि कल राना सनाउल्लाह साहब जियो न्यूज के प्रोग्राम शहजाद अकबर साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे। सॉरी, शहजाद अकबर साहब मैंने बात कर दी, वो अपने जियो न्यूज के प्रोग्राम शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे और वहां पर चूंकि पीपल्स पार्टी के ऊपर करप्शन के इल्जाम राना सनाउल्लाह ने लगाए, ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो की वजह से हमारा मुल्क जो है वो 2 लाख हो गया क्योंकि उन्होंने किसी के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। ख्वाजा साद रफीक साहब, चलें ठीक है, वो बात एक तरफ है, वो एक तारीख का हिस्सा है। आप ही चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या आपकी वजह से मुल्क टूट नहीं सकता था? आपने भी 17 सीटों वाला एक वज़ीर आज़म आपने पाकिस्तान पर लाकर मुसल्लत कर दिए। यह भी एक मुल्क टूटने की तरफ जा रहा था, लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफाजत में लाए अपनी। पाकिस्तान हम नहीं चाहते ऐसा मामला, लेकिन मैं तो आपको एक
जो है वो आई ओपनिंग जो है उससे हकीकत से आगाह कर रहा था। तो खैर राणा सलावला साहब ने पीपल्स पार्टी पर लगाए गए करप्शन के इल्जाम से मुतालिक जो जब उनसे सवाल पूछा गया उस पर वो गुस्सा हो गए कि मीडिया की तरबियत ही इस अंदाज में हुई है कि वो सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाने में मसरूफ रहते हैं। वो कहते हैं ये बेसिकली राणा सलावला एक बड़े मंजे वो सियासतदान है, उन्होंने ये मीडिया को कल टोंट किया, सहाफियों को टोंट किया। जो शहजाद इकबाल साहब ने जब इस पर सवाल पूछा कि आपने इस तरह के करप्शन के इल्जाम लगाए तो उन्होंने कहा कि आपको ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं कि आपने इन सियासतदानों को गंदा करना है और हमारा स्वार्थ भी सिखाना है। अब ये बात कैसे हो रही है, डॉट से डॉट्स कनेक्ट आप करते चले जाएं कि वज़ीर आज़म हाउस में अब जो है वो हमजा शहबाज आ गए हैं कि वो वहां पर उन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी के मामला देखेंगे, वो कारकुनान के जो है वो उनके मामला को देखेंगे और फिर बड़े आम लोगों से वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। उधर से नवाज शरीफ साहब की री एंट्री हो रही है, मरियम नवाज पर तनकीद हो रही है। मीडिया में अब थोड़ा सा एक माहौल ये बनना शुरू हुआ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पर भी तनकीद हो रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप ये प्रॉपर प्लानिंग के तहत कर रहे हैं, आपको कोई बता रहा है कि आपने इन पर तनकीद करनी है और इनको सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाना है। और उन्होंने इस हवाले से कहा कि जो ये संजीदा नौयत के करप्शन के इल्जाम हैं कि आपने 30-40 अरब की करप्शन का उन पर इल्जाम लगा दिया है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी का हिस्सा है? और फिर उन्होंने सख्त लहजा इस्तेमाल किया कि इस मामले पर आपको मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है, ये मामला नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान है, इसलिए मीडिया को इस हवाले से गैर जरूरी बहस नहीं करनी चाहिए। मीडिया की ट्रेनिंग आपने देखी है कि वो हमेशा से सियासी जमातों को बुरा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये जो है वो आप सबके सामने है। इस मौके पर दोबारा से जो एंकर साहब हैं शहजाद इकबाल साहब, उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एक जिम्मेदार वफाकी वजीर ये इल्जाम आयद करे कि आपने 3000 अरब रुपए की करप्शन के जरिए बैरून मुल्क खुसूसन दुबई मुंतकिल किए हैं, तो क्या ऐसे संगीन दावों पर मीडिया सवाल भी ना करे कि आपने 3000 अरब जो है वो पाकिस्तान से दुबई मुंतकिल कर दिए और करप्शन का पैसा था और एक जहाज के जरिए मुंतकिल किए कि, और फिर ये इल्जाम भी एक वफाकी वजीर लगा रहा हो, तो क्या हम उस पर सवाल नहीं कर सकते कि मेरे मुल्क का पैसा आपने चोरी किया? ये सियासतदान ये कहते हैं। और आप सोचिए इससे बदकिस्मत लोग या इससे बदकिस्मत कौम क्या हो सकती है कि अशराफिया हमें ये रोजाना की बुनियाद पर लेक्चर देती है हुब्बुल वतनी के और कहती है कि हर कोई इस निजाम से मोहब्बत करे, यानी कि इस करप्शन से मोहब्बत करे। अगर हम करप्शन कर भी रहे हैं तो मीडिया का क्या हक है, अवाम का क्या हक है? यू ब्लडी, आप कीड़े मकोड़े हमसे सवाल करेंगे? तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है राणा सलावला साहब, न पीपल्स पार्टी के बाप का मुल्क है, ये हमारा 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है। हम सवाल पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, चाहे जेलों में डालने डाल दें, सवाल हमारा पूछना हमारा हक है और हम आपसे ये पूछते रहेंगे। तो खैर ये जनाब कल राणा सलावला साहब के इस बयान से नजर आया कि एक जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में गुत्था भी। फिर नून लीग की जो आला क़यादत है उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर बिलावल भुट्टो के कहने पर इस तरह की तनकीद करने से उनको रोक दिया और उनकी खातिर तौज़ा भी हुई राणा सलावला की ख्वाजा साद रफ़ीक़ की कि आप इस तरह के बयान जो है वो ना दें। लेकिन ये कल राणा सलावला ने इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया कि आप उनके कहने पर जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आप टारगेट करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट का आप जो है वो एक सॉफ्टवेयर इमेज दिखाने की जनाब कोशिश करते हैं। तो इससे एक चीज मैंने अखज़ की रिजल्ट निकाला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इस वक्त वन पेज फटता हुआ दिखाई दे रहा है और अलीमा खान का बाहर निकलना, पीटीआई की दोबारा से रिंग के अंदर वापसी, तो ये सारा एक जो है वो डेवलपमेंट बता रही है। ये सारी जो इस वक्त हलचल है सियासी तौर पर हुकूमत का ये घर जाने की खबर दे रहे हैं और एक नई डील और एक नई हुकूमत जो है एक नई इलेक्शंस की तरफ या कौमी हुकूमत की तरफ जो है वो सूरत हाल जाती हुई जनाब दिखाई दे रही है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने तौर पर ख्याल रखना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।